नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुरेश गंगवार इनसाइट पर। तो दोस्तों, यहाँ हम करने वाले हैं यूपी टेट CDP का मास्टर क्विज, जिसमें होंगे बाल विकास के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं और इनमें से कई प्रश्न सीधे आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। आपको हर प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, पहले खुद आंसर सोचने की कोशिश करनी है और फिर आंसर चेक करना है। अगर आपने ये 20 प्रश्न अच्छे से कर लिए तो समझ लीजिए आपका CDP काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है, बाल विकास का सही अर्थ क्या है? इसके ऑप्शंस हैं A केवल शारीरिक परिवर्तन, B केवल मानसिक परिवर्तन, C बच्चे में होने वाला समग्र परिवर्तन या D केवल वजन और लंबाई में वृद्धि। तो दोस्तों आप सोचिए और फिर अपना उत्तर चेक कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है C बच्चे में होने वाला समग्र परिवर्तन। दोस्तों नीचे स्पष्टीकरण भी दिया गया है, इसको देख करके आप अपने उत्तर को और अच्छे तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 2 पर। वृद्धि का संबंध मुख्य रूप से किससे होता है? भावना या सोच या शरीर या समाज? तो सोचिए। इसका सही उत्तर है C शरीर। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, विकास का संबंध किससे है? A केवल शरीर, B केवल बुद्धि, C केवल व्यवहार, D समग्र परिवर्तन। तो सोचिए दोस्तों, कुछ सेकंड के पश्चात मैं आपको सही उत्तर बताऊंगा। तो इसका सही उत्तर है D समग्र परिवर्तन। चलिए अब सवाल नंबर 4 की ओर। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? A अचानक, B निरंतर, C रुक रुक कर या D अस्थायी। दोस्तों इसका सही उत्तर B निरंतर। स्पष्टीकरण नीचे हैं, उनसे आप अच्छी तरह और समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 5। क्या सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है? A हां, B नहीं, C केवल लड़कों का, D केवल लड़कियों का। सही उत्तर B नहीं। अब प्रश्न नंबर 6। विकास सामान्य से किसकी ओर होता है? A साधारण, B उल्टा, C विशेष या D रुकावट? सही उत्तर C विशेष। तो दोस्तों इसमें बने चित्र और लिखे हुए स्पष्टीकरण की सहायता से आप और अच्छी तरह से अपने उत्तरों का अवलोकन कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर, जो कि आधारित है विकास के क्रम पर। सवाल नंबर 7। विकास का क्रम किस दिशा में माना जाता है? A पैर से सिर, B सिर से पैर, C दाएं से बाएं या D नीचे से ऊपर? तो इसका सही उत्तर होगा B सिर से पैर। जैसा कि हम चित्र में भी देख रहे हैं, स्पष्ट हमको दिखाई दे रहा है, एरो लगा हुआ है सिर से पैर की ओर। हम समझते हैं ना कि सबसे पहले बच्चे में विकास नीचे का होता है या ऊपर सिर की ओर का? सिर, दिमाग, ये ऊपर की चीजें जीवन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए बच्चों में सबसे पहले ऊपर की ओर सिर की तरफ विकास होता है। अगले सवाल पर, सवाल नंबर 8। निम्न में से कौन शारीरिक विकास का उदाहरण है? भाषा सीखना, दोस्त बनाना, लंबाई बढ़ना या भावनाओं पर नियंत्रण?
तो इसका सही उत्तर है सी, लंबाई बढ़ना। प्रश्न नंबर 9, संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है? ए चलने से, बी सोचने और समझने से, सी खेलने से, डी शरीर के आकार से। इसका सही उत्तर है बी, सोचने और समझने से। नंबर 10 आपके सामने है। भावनात्मक विकास में क्या शामिल है? ए केवल पढ़ाई, बी केवल खेल, सी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना, डी केवल भाषा बोलना। तो सही उत्तर होगा सी, भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। अब प्रश्न नंबर 11 की ओर। सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? ए अकेले रहना, बी समाज में रहना और सहयोग करना, सी केवल खेलना, डी केवल पढ़ना। तो इसका सही उत्तर होगा बी, समाज में रहना और सहयोग करना। अब आपके सामने सवाल नंबर 12, वृद्धि और विकास के बारे में सही कथन कौन सा है? ए दोनों एक ही हैं, बी वृद्धि विकास से बड़ी है, सी वृद्धि विकास का एक भाग है, या डी विकास केवल शरीर है। देखिए दोस्तों, इसका उत्तर साथ में जो चित्र बना हुआ है, इसको अगर आप देख करके सोचेंगे तो आपको बताने में मदद मिलेगी। तो इसका सही उत्तर होगा सी, वृद्धि विकास का एक भाग है। प्रश्न नंबर 13 की ओर। विकास के सभी पक्ष कैसे होते हैं? ए अलग अलग, बी जुड़े हुए, सी सीमित, या डी कमजोर। ऊपर चित्र को देखते जाएं, ये आपकी समझ को विकसित करेंगे। तो हमारा सही उत्तर है बी, जुड़े हुए। नीचे स्पष्टीकरण को पढ़ करके आप और स्पष्ट समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 14, विकास कब तक चलता है? ए बचपन तक, बी किशोरावस्था तक, सी जीवन भर, या डी 10 वर्ष तक। सही उत्तर सी, जीवन भर। सवाल नंबर 15, शिक्षक के लिए बाल विकास क्यों जरूरी है? ए केवल परीक्षा के लिए, बी बच्चों को समझने के लिए, सी केवल होमवर्क देने के लिए, या डी अनुशासन के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों बी, बच्चों को समझने के लिए। ये इसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक पक्षों को चित्र में दिखाया गया है। इनसे आप मदद ले सकते हैं समझ को विकसित करने में। तो दोस्तों, अब हमारा शुरू होता है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, कथन और कारण वाले। इसमें एक असर्शन है और उसका एक रीजन है, उसी आधार पर हमें सही विकल्प का चयन करना है। हमारा असर्शन है ए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, और इसका रीजन आर है, बच्चा समय के साथ धीरे धीरे बदलता है। हमारे विकल्प हैं ए दोनों सही, आर सही कारण है, बी दोनों सही, आर कारण नहीं, या सी ए सही आर गलत, या डी ए गलत और आर सही। तो सोचें दोस्तों। हमारा सही उत्तर है ए, दोनों सही और आर सही कारण है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 असर्शन है हमारा, सभी बच्चों का विकास समान होता है, और इसका रीजन आर है, हर बच्चे की गति अलग होती है। हमारे पास ऑप्शन है ए दोनों सही, बी दोनों गलत, सी ए गलत आर सही, या डी ए सही आर गलत। तो हमारा सही उत्तर होगा सी वाला, ए गलत आर सही। अब हमारा प्रश्न नंबर 18
एसर्शन है वृद्धि और विकास एक ही हैं। इसका रीजन, वृद्धि केवल शरीर से जुड़ी है, विकास व्यापक है। विकल्प हैं ए दोनों सही, बी दोनों गलत, सी ए गलत आर सही, या डी ए सही आर गलत। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा सी ए गलत आर सही। प्रश्न नंबर 19, ये चित्र पर बेस्ड एसर्शन है विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। इसका रीजन आर है, पहले सामान्य क्रिया फिर विशेष क्रिया होती है। हमारे पास विकल्प हैं ए दोनों सही आर सही कारण, बी दोनों सही आर कारण नहीं, या सी ए गलत, या फिर ऑप्शन डी आर गलत। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ए दोनों सही आर सही कारण। अब हम चलते हैं अपनी क्विज के अंतिम प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 20। इसमें एसर्शन ए है विकास केवल शारीरिक होता है। इसका रीजन, इसमें मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलू भी शामिल हैं। हमारे पास विकल्प हैं ए दोनों सही, बी दोनों गलत, सी ए गलत आर सही, या डी ए सही आर गलत। तो देखें दोस्तों, चित्र की ओर देखें, आपको जवाब बताने में आसानी होगी। तो हमारा सही उत्तर होगा सी ए गलत आर सही। तो बहुत शानदार दोस्तों, आपने बाल विकास के 20 ब्रह्मास्त्र पूरे कर लिए हैं। आज आपने बाल विकास की अवधारणा को एमसीक्यू के माध्यम से गहराई से समझ लिया है। क्या आपको यह तरीका अच्छा लगा? अपना स्कोर कमेंट्स में जरूर बताएं कि आउट ऑफ 20 आपने कितने अचीव किए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों यूपी टेट एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें, और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही पूरी और सटीक यूपी टेट की तैयारी के लिए अभी सुरेश गंगवार इनसाइट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों अगले भाग में हम विकास के सिद्धांत को और भी आसानी तरीके से समझेंगे। धन्यवाद।